ये दिखाया कि मुख्यमंत्री कैसे झूठ बोल रहे थे? दिखाओ, अगर दिखाया हो तो फुटेज दिखा दो हमको। मुख्यमंत्री ने शाम तक कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। शाम तक उन्होंने नहीं बताया कि कोई मरा है। मुख्यमंत्री के मुंह से वाक्य नहीं निकला। शाम को 7:52 पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरे हैं। पूरा दिन उन्होंने बिता दिया, रात को 1 बजे घटना घट गई और उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें। और आपके चैनल के लोग, जो भी चैनल हम लोग समाचार जानने के लिए खोज रहे थे, उसमें पट्टी आ रही थी अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो आप लोग तो अफवाह कह रहे थे हमारी श्रद्धालुओं की मौत को। श्रद्धालुओं की मौत अफवाह होती है? आपने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने क्यों जनता से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से क्यों छुपाया कि मौतें भी हुई हैं? क्यों कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है? बताओ। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। दर्शक बंधु, 144 वर्ष पर प्रयागराज रे जो महाकुंभ मेला अनुष्ठित होची, काली थिला त्रिवेणी अमावास्या, मौनी अमावास्या एवं शाही स्नानर द्वितीय दिवस, द्वितीय शाही स्नान। ये अवसर रे प्रयागराज रे भारतर विभिन्न प्रांतर, विभिन्न कोण अनुकोणरू प्राय 8 कोटी ऊर्ध्व लोकंकर समागम होइथिला एवं एठार एक दुखद घटना मध्य घटी जाइथिला, जहा द्वारा आपनकर बहुत श्रद्धालु जो मैंने महाकुंभ को जाई पुण्य अर्जन करिवार स्वप्न नहीं, सेठी जो डुबकी लगेले, सेठी जो जाइकी जदि बुड़ पका जाए बहु पुण्य मिलता है। 144 वर्ष पर ये महाकुंभ होथिबारु बहु लोकंकर समागम होइतिला। एठारे दला चकटारे 30 रु ऊर्ध्व लोक सेठी प्राण हराइछन। यह को सरकारी भाव 30 कहुथा बेले एठार 30 रु केते गुण अधिक विभिन्न संवादपत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि माने जाई जहाँ खबर परिवेशन कर सोशल मीडिया मध्य जहाँ आसूची जहाँ जना पड़ुची केते गुण अधिक लोकंकर मृत्यु होइछि। मृताहत बहुत लोक होइछन्ति, एबे भी चिकित्साधीन अछन्ति। जहाँ श्रीयुक्त योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुख प्रकाश करछन्ति ट्वीट करिकरी ये जो हैला दुखद घटना से निश्चित भाव में दुख प्रकाश करिछन्ति एवं कामना करुछन्ति जे जो लोक मैंने आहत होइछन्ति से माने शीघ्र सुस्थ हुअन्तु। किंतु यह को नहीं साधु सन्त माने विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ति। जगतगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी यह को नहीं जोगी ऊपर बहु वर्षिचन्ति, बहु जोरे वर्षिचन्ति, बहुत कड़ा समालोचना करछन्ति एवं यह पई जोगी की से दायी करिछन्ति एवं जोगी तुरंत जोगी आदित्यनाथ जोगी जे मुख्यमंत्री अच्छे उत्तर प्रदेश से तुरंत निज पदर इस्तीफा दिंतु, नहेले बीजेपी नेता माने आरएसएस जो संघ चालक अच्छी एवं आरएसएस कर्मकर्ता माने से माने आगे आसी जोगी को पदर अब्याहति दिंतु। एपर्यंत महाकुंभ चली बेले आहरी 26-27 दिन बाकी अच्छी। 40 कोटी लोकंकर समागम हम बोली जोगी पूर्वर जहाँ अवतारणा करथिले, सेतिपई तांकर व्यापक प्रस्तुति मध्य होइतिला। प्रस्तुति रे कोठी तांकर ढिला रहिला, जहाँ पाई एभली दुखद घटना घटिला एवं सबु आखड़ा माने मध्य काली ये स्नान को ये जो बुड़ पकेवा को काली निषिद्ध करा जाइतिला एवं परे जोगींकर ट्वीट देखी से माने जाई स्नान करथिले। किंतु वास्तव कथा थिला अलगा, जहाँ आमे कहूना अभिमुक्तेश्वरानंद जी कंठरू आपण शुणु।
से किभଳି भाବରେ एबीपी न्यूज को तांकर प्रतिक्रिया जणाइछन्ति एवं से तुरंत जोगी तांका पदत्याग करू बोली कड़ा भाषा समालोचना करछन्ति। काहेकि ना जोगी रहिले आहरी जो 26-27 दिन अच्छी आहरी कोटी कोटी लोक आसवे आहरी आशंका करा जाउछि आहरी किछि घटना घटिपारे। एभଳି परिस्थिति रे बीजेपी नेता मैंने कौन कर देखा बाकी रहा किंतु आपण मूलर शेष पर्यंत अभिमुक्त स्वराजन जी भाषणटी एवं वक्तव्यटी शुणा लगे आम अनुरोध करुँ। बात यह है कि घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई। ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी, जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था। उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए, मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिस पे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिस पे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में अखाड़े सारे संत महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में, भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई,
लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। जी अब तो छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आभास देना कि सब अफवाह है, सब अफवाह है, ये कहाँ तक उचित है। हम तो सबसे बड़ी पीड़ा इस समय ये हो गई है। बहुत मन मर्माहत है। से केते दूर ठीक कहउचंती और तांको कथारे वास्तवता केते अछि, सत्यता अछि ना नाही, जदि थाए ता पर कौन कार्यानुष्ठान निया जाउची आपण माने निश्चित भाव में मत रखिए। जदि भल लगी थाए शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट और लाइक करने अनुरोध।